साल था 1788। मेडागास्कर के घने जंगलों और प्राचीन रहस्यों से भरी इस धरती पर एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम था रणवलोना। किसे पता था, किस्मत ने उसके लिए एक ताज लिख रखा है, एक ऐसा ताज जो वो अपनी चालाकी और बेरहमी से हासिल करेगी। ये कहानी है क्वीन रणवलोना प्रथम की, वो महिला जो आगे चलकर मेडागास्कर की आयरन क्वीन कहलाई। सत्ता तक उसका सफर महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और खून से सराबोर है। रणवलोना शाही खानदान में पैदा नहीं हुई थी। उसका रास्ता उसकी चालाकी और मौकों ने बनाया। जब उसके पिता ने राजा एंड्रियानम पोइनेमेरिना की हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया तो राजा उनका ऋणी हो गया। उसने छोटी रणवलोना को गोद ले लिया, उसे शाही वंश में जगह दी। कृतज्ञता के इस कृत्य ने दूरगामी परिणाम दिए, जिसने मेडागास्कर के भाग्य को हमेशा के लिए बदल डाला। लेकिन किस्मत को शायद सिर्फ ताज थमाना मंजूर नहीं था। रणवलोना का रास्ता चुनौतियों से भरा था। प्रतिद्वंदी घेराबंदी किए थे, खुद सत्ता हथियाने को बेताब। रणवलोना उनसे सीधी टकराई। हर बाधा ने उसकी महत्वाकांक्षा को और भड़काया। उसकी आत्मा लोहे की तरह मजबूत उसे वो उपाधि दिलाई जो आज तक उसके नाम के साथ है। आयरन क्वीन पैदा नहीं हुई थी, वो विपरीत परिस्थितियों की आग में तपकर बनी थी। 1828 में रणवलोना के पति और तत्कालीन राजा रादामा प्रथम की अचानक मृत्यु हो जाती है। सिंहासन खाली है। अटूट महत्वाकांक्षा वाली महिला रणवलोना इस मौके का फायदा उठाती है। वो खुद को मेडागास्कर की एकमात्र शासक क्वीन रणवलोना प्रथम घोषित करती है। हालांकि उसका दावा कमजोर है। दरबार में असंतोष की फुसफुसाहट गूंजती है। चुनौतियां उठती हैं जो उसे उसके नए पद से गिराने की धमकी देती है। एक खतरा सबसे बड़ा है, उसका भतीजा और सिंहासन का सीधा उत्तराधिकारी राको तोबे। वो रणवलोना की वैधता के लिए एक चुनौती है, उसके लिए एक कांटा है जिसे निकालना ही होगा। रणवलोना जो कभी भी सख्त कदम उठाने से नहीं कतराती, तेजी से और निर्णायक रूप से काम करती है। राको तोबे को मार दिया जाता है। सिंहासन पर उसका दावा खत्म हो जाता है। संदेश स्पष्ट है, उसकी शक्ति के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका शासन डर और संदेह के माहौल में शुरू होता है। जिसे भी संभावित दुश्मन माना जाता है उसे बेरहमी से खत्म कर दिया जाता है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से लेकर उसके अपने परिवार के सदस्यों तक कोई भी उसके क्रोध से सुरक्षित नहीं है। उसके शुरुआती शासनकाल में बहाया गया खून उसकी लौह इच्छा शक्ति का एक भयानक प्रमाण है। वह एक ऐसी रानी है जो न केवल लोहे की मुट्ठी से बल्कि लोहे के दिल से राज करती है। लेकिन एक बार छक लेने के बाद शक्ति नशीली हो सकती है। रणवलोना जो शुरू में अपने शासन को मजबूत करने से संतुष्ट थी, जल्द ही मेडागास्कर के लिए एक भव्य दृष्टि पर अपनी नजरें जमा लेती है। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। सत्ता की उसकी प्यास अतृप्त है। लोहे की रानी की निगरानी में प्रगति और अत्याचार दोनों से चिह्नित युग के लिए मंच तैयार है। सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए रणवलोना प्रथम ने सख्त कदम उठाए। डर उसका हथियार बन गया और शक उसका साया। वो अपनी प्रजा से पूरी वफादारी की मांग करती है और असंतोष के किसी भी संकेत का सामना तेज और क्रूर सजा से होता है। एक विशेष रूप से क्रूर तरीका उसके शासनकाल के प्रतीक के रूप में सामने आता है, टेंगेना टेस्ट। वफादारी की एक भयानक परीक्षा, मौत का एक ऐसा खेल जो एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में छिपा हुआ है। मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जहरीला अखरोट टेंगेना आतंक का हथियार बन जाता है। जिसे भी देशद्रोह का संदेह होता है, चाहे वो संदिग्ध देशद्रोही हो या फिर जो सिर्फ विरोध में फुसफुसा रहे हों, उसे इस जहरीले मिश्रण को निगलने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर वो बच जाते हैं तो उन्हें निर्दोष माना जाता है, देवताओं की कृपा से बख्श दिया जाता है। अगर वो जहर का शिकार हो जाते हैं तो उनका अपराध सिद्ध हो जाता है, उनका भाग्य सील हो जाता है। टेंगेना टेस्ट के अत्याचार के तहत अनगिनत लोगों की मौत हो गई। इससे पैदा हुआ डर हर जगह फैल गया, जिसने रानी के खिलाफ बोलने की हिम्मत करने वाली हर आवाज को चुप करा दिया। हर तरफ शक का माहौल था, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी पर शक करते थे। हर कोई डरता था कि कहीं दूसरा देशद्रोह के विचार तो नहीं पाल रहा है। न्याय का एक विकृत रूप टेंगेना टेस्ट रणवलोना के शासन में विरोध की कीमत की एक भयानक याद दिलाता है। लेकिन रानी के आतंक का शासन टेंगेना टेस्ट के साथ खत्म नहीं होता है। उसकी क्रूरता कब्र के पार तक फैली हुई है। प्राचीन परंपराओं और दफनाने की रस्मों को उसके डर को बरकरार रखने के लिए तोड़ा मरोड़ा जाता है।
कब्रों को अपवित्र किया जाता है, मृतकों को उनके अंतिम विश्राम से वंचित कर दिया जाता है, और ये सब सत्ता पर उसकी लोहे की पकड़ बनाए रखने के नाम पर किया जाता है। मेडागास्कर उसके शासन में एक ऐसी जगह बन जाती है जहां मौत भी रानी के अत्याचार से मुक्ति नहीं दिला सकती। फ्रांसीसी खतरा मंडरा रहा था, जिसने पूरे राज्य पर छाया डाल दी थी। लेकिन इस उथल पुथल के बीच रानी अडिग रही। उनका संकल्प अटूट था। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट किया, उन्हें अपने साहस और दृढ़ संकल्प से प्रेरित किया। यह बड़े संकट का समय था, लेकिन साथ ही उल्लेखनीय बहादुरी का भी। जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ा, लोगों को दुख का सामना करना पड़ा। गांवों को जला दिया गया और अनगिनत जीवन अस्त व्यस्त हो गए। भारी विपत्ति का सामना करते हुए परिवार जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आशा से चिपके हुए थे। आम लोगों पर इसका प्रभाव बहुत गहरा था। युद्ध की कठोर वास्तविकताओं की एक कठोर याद दिलाता है। 19वीं सदी के मध्य में रणवलोना प्रथम के शासन के तहत मेडागास्कर ने अत्यंत अशांत समय का सामना किया। उसकी नीतियां हालांकि राज्य की संप्रभुता की रक्षा के उद्देश्य से थीं, लेकिन अक्सर व्यापक पीड़ा का कारण बनी। राज्य आलंकारिक और शाब्दिक रूप से खून से लथपथ हो गया, क्योंकि उसके शासनकाल में कठोर दंड और जबरन श्रम किया जाता था। इन उपायों का उद्देश्य विदेशी प्रभाव के खिलाफ राष्ट्र को मजबूत करना था। फिर भी इनके कारण आंतरिक कलह और आबादी पर दबाव भी पड़ा। रणवलोना प्रथम का शासनकाल गहन बहस का विषय है। क्या उसकी प्रजा उसे पूजती थी या उससे डरती थी? उसकी सख्त नीतियों और कानूनों के क्रूर प्रवर्तन ने लोगों में भय की भावना पैदा कर दी थी। फिर भी एक ऐसा गुट भी था जो उनकी स्वतंत्रता और औपनिवेशिक शक्तियों से मेडागास्कर की रक्षा के लिए, उनके दृढ़ संकल्प के लिए उनका सम्मान करता था। यह द्वंद्व प्रश्न उठाता है, क्या रणवलोना एक अत्याचारी थी या अपनी भूमि की एक गलत समझी जाने वाली रक्षक? आधुनिक इतिहासकारों ने रणवलोना प्रथम के शासनकाल का पुनर्मूल्यांकन शुरू कर दिया है। हालांकि उनके तरीके निश्चित रूप से गंभीर थे। कुछ लोगों का तर्क है कि आक्रामक यूरोपीय विस्तार के समय मेडागास्कर की संप्रभुता बनाए रखने के लिए वे आवश्यक थे। उनकी नेतृत्व शैली अपरंपरागत थी, लेकिन शायद उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए राज्य को ठीक यही चाहिए था। यह पुनर्मूल्यांकन हमें अत्याचार के पारंपरिक आख्यान से परे उसके शासन की जटिलताओं पर विचार करने के लिए चुनौती देता है। रणवलोना प्रथम एक स्थायी पहेली बनी हुई है। उनकी विरासत विरोधाभासों की एक परत है, जो क्रूरता और लचीलापन, उत्पीड़न और अवज्ञा के धागों से बुनी गई है। जैसे जैसे हम उसकी कहानी का पता लगाते रहते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि इतिहास शायद ही कभी काला और सफेद होता है। रणवलोना का जीवन और शासनकाल हमें गहराई से देखने, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने और बाहरी खतरों के सामने नेतृत्व की बहुआयामी प्रकृति को समझने के लिए मजबूर करता है। उनकी कहानी उन जटिलताओं की एक शक्तिशाली याद दिलाती है जो ऐतिहासिक शख्सियतों और उनके द्वारा जिए गए समय को परिभाषित करती है।